नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। रिसाली नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। 15 जनवरी 2026 को रिसाली नगर निगम का सफाई ठेका समाप्त हो गया। ठेका आगे नहीं बढ़ने के कारण ठेकेदार ने सफाई कर्मचारियों को काम बंद करने की सूचना दे दी। इससे रोज कमाकर खाने वाले सैकड़ों सफाई कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। सूचना के अभाव में कर्मचारी महापौर निवास पहुंच गए, जहां माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल 2 महीनों के लिए ठेका बढ़ाया गया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि ये केवल अस्थायी राहत है, स्थायी समाधान अब भी बाकी है। यातायात सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत दुर्ग पुलिस द्वारा हेलीपैड ग्राउंड भिलाई में संस्कृति से सुरक्षा की ओर थीम पर भव्य पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सांस्कृतिक परंपराओं को सड़क सुरक्षा से जोड़ते हुए नागरिकों में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना रहा। हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव से परहेज जैसे संदेशों के साथ नागरिकों को सड़क सुरक्षा की सामूहिक शपथ दिलाई गई। लगभग 2000 नागरिकों की उपस्थिति में यह आयोजन जन जागरूकता का सशक्त माध्यम बनकर उभरा। दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा अपराध एवं शिकायतों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विवेचना, ट्रायल, ई पुलिसिंग, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, नशा और अवैध गतिविधियों पर सख्त निर्देश दिए गए। महिला कमांडो के गठन, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और जनता से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। यह बैठक नए साल में दुर्ग पुलिस की एक्टिव और प्रभावी पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। भिलाई में हुए एक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना भिलाई 3 थाना क्षेत्र की है। पाटन की ओर से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने पल्सर बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक देवराज अपने एक रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल से अपने ससुराल ग्राम पचपेड़ी गया हुआ था। शाम को लौटते वक्त यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विवेचना शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस फरार हाईवा चालक की तलाश कर रही है। ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत दुर्ग पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर बलवीर सिंह को भिलाई नगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान से अफीम मंगवाकर स्थानीय स्तर पर बिक्री करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 205 ग्राम अफीम, नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस अब आरोपी के पूरे नेटवर्क, सप्लायर और अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। गरियाबंद में हुए कथित अश्लील डांस का वीडियो सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के इतिहास में ऐसा अश्लील डांस पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मूक दर्शन बनी हुई है और बीजेपी नेता इस पर मजा ले रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बर्बाद करना चाहती है और परिवारवाद के मामले में भी बीजेपी सबसे आगे है। राजधानी रायपुर के डेंटल कॉलेज के छात्र स्टाइपेंड बढ़ोतरी समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 300 से अधिक छात्र 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। हड़ताल के चलते शैक्षणिक गतिविधियां ठप है और मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का साफ कहना है कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। बस्तर की आदिम संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न विकास खंडों में बस्तर पांडुम का आयोजन किया जा रहा है। बस्तर पांडुम ने लोक संस्कृति की ऐसी छटा बिखेरी जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरभा, बास्तानार और लोकपाल में आयोजित इस उत्सव में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में पारंपरिक
धुरवा नृत्य, देवी देवताओं का आवाहन, लोक बाजा मुहरी और आदिवासी रीति रिवाजों का भव्य प्रदर्शन किया गया। साथ ही बस्तर के वनों में मिलने वाले दुर्लभ कंदमूल, पारंपरिक व्यंजन और वन औषधियों ने इस आयोजन को खास बना दिया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत NHAI द्वारा छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान मॉक ड्रिल, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। गेवरादीप का स्थित शिव मंदिर तालाब में अचानक बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार मछलियां मर रही है और अब तक 3 क्विंटल से ज्यादा मछलियों की जान जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी या फंगस इसके पीछे बड़ा कारण हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बोर के माध्यम से तालाब में पानी डलवाया जा रहा है ताकि बची हुई मछलियों को ऑक्सीजन मिल सके। डॉक्टरों और मछली विशेषज्ञों से सलाह लेकर पानी की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। बिहार के मोतिहारी जिले के केसरिया में स्थित कठोलिया गांव में बन रहे विराट रामायण मंदिर परिसर में दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। 200 मीट्रिक टन वजनी और 60 फीट से अधिक ऊंची यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से 2500 किलोमीटर की यात्रा कर बिहार पहुंची। 10 साल में बनी इस शिवलिंग पर 1008 छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं और इसे बनाने में 1008 कारीगरों का योगदान रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों और संतों ने इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर इसे सनातन संस्कृति की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से इस ऐतिहासिक ट्रेन को रवाना किया। हावड़ा में कामाख्या के बीच चलने वाली यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। 823 यात्रियों की क्षमता वाली इस ट्रेन में AC1, AC2, AC3 और स्लीपर कोच मौजूद हैं। कवच सुरक्षा सिस्टम, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयरक्राफ्ट जैसी सुविधाएं इसे खास बनाती है। यह ट्रेन उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत के विकास को नई दिशा देगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले स्थित सेला पास झील में बड़ा हादसा हो गया। केरल से आए 7 पर्यटकों का एक समूह झील के पास घूम रहा था। इसी दौरान एक पर्यटक झील में गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में 2 अन्य पर्यटक भी पानी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। एक पर्यटक कृष्णदास को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि बिलो प्रकाश की मौत हो गई। दूसरे पर्यटक माधव M का शव अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रशासन ने पर्यटकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की बढ़ती आक्रामकता अब वैश्विक संकट का रूप लेती दिख रही है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की आक्रामक नीति के खिलाफ अब कनाडा खुलकर मैदान में उतरता दिख रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका के ग्रीनलैंड पर सैन्य कदम उठाया तो कनाडा नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत डेनमार्क और ग्रीनलैंड की रक्षा करेगा। ट्रम्प की सैन्य कार्रवाई और टैरिफ धमकियों से नाटो में दरार गहराती आ रही है। विशेषज्ञ इसे नई विश्व व्यवस्था और अमेरिका के प्रभाव में गिरावट का संकेत मान रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सरगोधा जिले के कोट मोमिन इलाके में एक यात्री ट्रक पुल के नीचे गिर गया, जिससे 6 बच्चों सहित कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सिविल अस्पताल कोट मोमिन में चल रहा है। हादसे के वक्त ट्रक में करीब 23 यात्री सवार थे, जो इस्लामाबाद से फैसलाबाद एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.